वेलकम दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर के फादर दिखाए जाते हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और बोलते हैं कि इस न्यूज़पेपर में तो हाइन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की मदर बोलती है, क्या आप हाइन में थे? मैं तो एक यामीन नाम की जगह में थी जहाँ पे कि हमारे जो पड़ोसियाँ लेडीज़ हैं वो सब भी मेरे साथ ही थी। सो भाई लोग, हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, लगता है बाकी सब चीज़ें पहले की तरह सेम नहीं हुई हैं अभी, और वो उन दोनों जगहों के नाम सोच रहा होता है जो कि उसके मदर और फादर ने कहे। सो भाई लोग, ये उन जगहों की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि ये दूसरी डायमेंशन में गए थे तो वहाँ पे थे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के फादर बोलते हैं, जो जिस जगह में था हाहिन वो तो काफ़ी ठीक ठाक जगह थी। और जो हमारे मेन कैरेक्टर की मदर होती है वो बोलती है कि जो माना चीज़ है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी कंट्रोल करना और मैं उसे अच्छे से सीख नहीं पाई। और हमारा मेन कैरेक्टर दुखी होते हुए सोचता है, मैं इनके साथ इस टॉपिक के बारे में कोई भी बात कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की मदर बोलती है, वैसे तुम इस टाइम पे कहाँ पे थे? यानी कि वो पूछ रही है कि जब तुम दूसरी डायमेंशन में गए थे तो तुम जिस जगह पे थे उसका क्या नाम था? तभी हमारा मेन कैरेक्टर चौंक आता है और उस टाइम को याद करता है कि जबकि वो लीटा के साथ था, और मन में सोचता है मैं तो पूरे टाइम धरती पे ही था। और मन में सोचता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन करेंगे, इसलिए मुझे ये बात इनसे छुपानी पड़ेगी कि मैं पूरी धरती पे अकेला यहाँ रह गया था। और बोलता है कि मैं उस जगह पे था, उस जगह का कोई नाम ही नहीं था। और तभी उसके फादर बोलते हैं कि जो माना चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी मेरे लिए भी सीखना। और उसकी मदर बोलती है, हाँ ऐसा बिल्कुल ही सही है, और ये बात तो कोई सेंस ही नहीं बना रही। जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ थे और जो बुज़ुर्ग लोग थे और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उन्हें भी 10 साल के लिए दूसरी डायमेंशन में ले गए थे और उन्हें भी काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा। ऐसा नहीं कि वो लोग कर सकते थे कि वो सिर्फ यंग और स्ट्रॉन्ग लोगों को ही दूसरी डायमेंशन में भेजें। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वर्ल्ड का बैलेंस ख़राब ना हो जाए, और अगर ऐसा हो जाता तो उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं रहती, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। जिसे सुनने के बाद उसकी मॉम और डैड उसकी तरफ घूरने लगते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, बैलेंस ख़राब हो जाता ये वो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये तो बस ऐसा है कि जो मैं सोच रहा था मेरे आइडिया में। तभी वो सोचता है कि मुझे लगता है अभी मेरे को बिल्कुल सोच समझ के ही कुछ भी बोलना चाहिए। तभी उसकी मदर बोलती है, वैसे तुम्हारा वैसे कैसे टाइम गया? मैंने सुना है जो लोग माना को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, वो भी मॉन्स्टर को मार के और उनके सामान को बेच के, उनकी हड्डियाँ वगैरह बेच के। और वो अपने बेटे को इमेजिन कर रही होती है, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को। तभी उसके डैड बोलते हैं कि जो माना है जो भी उसे अच्छे से यूज़ कर पाएगा वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाएगा इसमें, ये तो पक्की बात है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अजीब लग रहा है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो किसी फैंटेसी गेम की तरह बात कर रहे हैं एक दूसरे से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी चॉपस्टिक्स को नीचे छोड़ता है और बोलता है, मॉम एंड डैड मुझे आपको कुछ बताना है। जिसे सुनने के बाद उसके मॉम और डैड उसकी तरफ चौंकते हुए देखने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं माना को यूज़ नहीं कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद उसके मॉम और डैड चौंक जाते हैं, मगर अचानक से वो हंसते हुए उसकी मॉम बोलती है, मुझे ऐसा लगा ही था, वैसे तुम्हें अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करने की ज़रूरत है। तभी उसके डैड बोलते हैं, मुझे ऐसा लगा ही था क्योंकि जो हमारे जीन्स है उसके कारण, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी अच्छे से माना यूज़ नहीं कर सकते हैं इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, क्या ये काफ़ी आसानी से नहीं हो गया? उन्होंने तो कुछ बोला भी नहीं आगे से। वैसे मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी और हैप्पी दे लगती है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर का रूम, जहाँ पे वो देखता है कुछ और बोलता है, ये क्या है?